आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने पारिस्थितिकी से संबंधित विषय का अध्ययन किया था। आज हम लोग पारिस्थितिकी के अध्याय का पारिस्थितिकी अनुक्रमण प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। एमए फाइनल भूगोल के पर्यावरण भूगोल का यह भाग आज ऑनलाइन क्लास के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप लोग एक बार पुनः अपना ध्यान इस ई क्लास या ई लेक्चर पर लगाएं। पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय इस प्रकार के शब्दों से हम लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, यह हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इंग्लिश में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया स्वयं जीवों द्वारा अपनाई जाती है। मतलब जितने भी जैविक कारक हैं या जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो सब इस प्रक्रिया से को अपनाते हैं और इस प्रक्रिया से ही होकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग परंपरागत मॉडल की बात करें तो प्रत्येक अस्थायी समुदाय तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, मृदा तथा अन्य जैविक कारकों की स्थानीय दशाओं में परिवर्तन अग्रिम समुदाय के अनुकूल दशाएं उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अस्थायी समुदाय जलवायु के जितने भी कारक हैं या पर्यावरण के जितने भी कारक हैं, चाहे जैव या अजैव, उनकी स्थानीय दशाओं में परिवर्तन अग्रिम समुदाय के अनुकूल दशाएं उत्पन्न करता है। मतलब यह कि जितने भी प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं वो सब अनुकूल दशाएं किसी समुदाय के लिए प्रस्तुत करता है। जब किसी स्थान पर संभावित परिवर्तन हो जाते हैं तो अनुक्रमण की गति धीमी हो जाती है। देखिए, अगर किसी प्राकृतिक पर्यावरण में कहीं व्यवधान आ जाता है या कहीं मानव के हस्तक्षेप के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन हो जाता है तो यह अनुक्रमण की दशाएं या अनुक्रमण की गति धीमी हो जाती है और इस समुदाय की या अंतिम चरम समुदाय कहलाता है। अंतिम समुदाय चरम समुदाय कहलाता है। इस चरम समुदाय तक पहुंचने का प्रयास प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे या अगर हम लोग बृहद रूप से कहें जितने भी जैविक तत्व हैं वो पहुंचने का प्रयास करते हैं। अपने आप को ढाल करके, अनुकूलन करके, कभी कभी इस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके ये इनका एक चरम लक्ष्य होता है या अंतिम लक्ष्य होता है चरम अवस्था को प्राप्त करना या चरम समुदाय को प्राप्त करना। जितने भी जीविक तत्व हैं, जीव जंतु, जैविक तत्व हैं, उन सब का एक अंतिम उद्देश्य या अंतिम रूप से चरम अवस्था तक पहुंचने का उद्देश्य होता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वनस्पति विहीन अवस्था होती है। एक क्रम बताया गया है कैसे कैसे ये सक्सेशन, पारिस्थितिकी सक्सेशन चलता है, होता है। इसके बारे में बताया गया है कि इसका प्रारंभ बंजर भूमि से होता है। धीरे धीरे
वनस्पति आवरण विकसित होकर अपने पर्यावरण से अंतर संबंध स्थापित कर लेते हैं। मतलब इस पारिस्थितिकी अनुक्रमण का प्रारंभ एक वनस्पति विहीन भूमि या क्षेत्र से होता है, जो कि सामान्यतः एक बंजर भूमि होता है, और धीरे धीरे इस पर घास स्थापित होते हैं और अपने पर्यावरण से अंतर संबंधित होते जाते हैं। फिर विकास की इस प्रक्रिया में अंतर क्रिया के उपरांत प्रतिक्रिया होती है तथा अंत में स्थिरीकरण के रूप में चरम समुदाय स्थापित होता है तथा पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वनस्पति विहीन अवस्था से शुरू होकर चरम अवस्था तक की प्राप्ति, चरम अवस्था तक का क्षेत्र, समय या काल कह लीजिए या इष्ट अवस्था कह लीजिए, को ही हम लोग पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में अंतर क्रिया के उपरांत प्रतिक्रिया भी होती रहती है और अंत में स्थिरीकरण के क्रम में चरम समुदाय स्थापित होता है। और अगर हम बात करें अनुक्रमण के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम एनन कर्नर 1863 ने इससे संबंधित अपने विचार दिए थे और हाल्ट ने 1855 में दक्षिण स्वीडन में अध्ययन करके इसे परिभाषित किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वनस्पति वार्मिंग तथा काउल्स ने बालू का स्तूप विकास की अवस्थाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया। इस पारिस्थितिक अनुक्रमण को स्पष्ट किया। तत्पश्चात क्लीमेंट ने अपनी पुस्तक पादप अनुक्रमण में स्पष्ट किया कि पादप समुदायों के परिवर्तन में एक लंबे समय से चले आ रहे संचयी एवं दिशात्मक प्रक्रम को पादप अनुक्रमण कहते हैं। मतलब यह है, इन्होंने स्पष्ट किया कि पादप समुदायों के परिवर्तन में जो काल लगता है, वो समय लगता है, संचयी एवं दिशात्मक प्रक्रम को, इस प्रकार के प्रक्रम को पादप अनुक्रमण कहते हैं। भारत में भी इस क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयोग किए गए, कई वैज्ञानिकों द्वारा इसको, जैसे मिश्रा ने 1961 में, रंगनाथन ने, चैंपियन ने, पुरी ने, पांडे ने, कई विद्वानों ने इस प्रकार के अपने अध्ययन किए। नाइट के अनुसार पारिस्थितिकीय अनुक्रमण एक विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समयावधि तक विभिन्न समुदायों द्वारा अभिग्रहित क्रमबद्ध श्रृंखलाओं का प्रतिरूप है, ऐसा उन्होंने बताया। स्मिथ के अनुसार एक समुदाय में अनुक्रमण एक जैविक समुदाय का दूसरे जैविक समुदाय के द्वारा होने वाला क्रमबद्ध एवं प्रगामी रूपांतरण है, जिसमें स्थायी समुदाय की स्थापना होती है। बेंटन एवं वार्नर के अनुसार अनुक्रमण समुदाय में होने वाली प्रतिस्पर्धा का चरमावस्था की ओर होने वाला क्रमिक एवं क्रमबद्ध रूपांतरण है। अनुक्रमण के प्रारंभिक कारणों में नग्न पृथ्वी तल या वनस्पति विहीन क्षेत्र पर वनस्पति का विकास होता है। चरम समुदाय के विकास को जलवायु सबसे अधिक नियंत्रित करती है। कुछ विशेषताएं भी होती हैं। अनुक्रमण द्वारा बंजर क्षेत्रों में जहां वनस्पति का अभाव होता है, वहां क्रमिक रूप से वनस्पति का सुव्यवस्थित विकास आरंभ हो जाता है।
दूसरा, अनुक्रमण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की दर एवं प्रतिरूपों व परिवर्धन की सीमा भौतिक पर्यावरण के उन परिवर्तनों द्वारा निर्धारित होती है जो तात्कालिक समुदायों के कारण उस पर्यावरण में होते रहते हैं। अनुक्रमण द्वारा ऐसे स्थायी चरम समुदाय का निर्माण होता है जिसमें जलवायु के साथ संतुलन रहता है। समुदाय जब चरम अवस्था तक विकसित हो जाता है तो अपने आवास से नियंत्रित न होकर जलवायु से नियंत्रित होते हैं। अनुक्रमण चाहे पृथ्वी तल पर हो या कहीं भी हो, समान जलवायु में समान परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को अभिसरण कहते हैं। अनुक्रमण के कारण, पृथ्वी तल पर होने वाले अनुक्रमण के कारण 3 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर, नवावास कारण, जलवायु संबंधी कारण। पृथ्वी तल पर बाहरी शक्तियाँ पवन, जल इत्यादि द्वारा अपर्दन से प्रारंभ में अनावृत्तिकरण होता है जिससे वनस्पति विभिन्न अवस्था कहते हैं। अनुक्रमण की प्रावस्थाएं, फेजेज ऑफ सक्सेशन। क्लीमेंट्स महोदय ने सर्वत्र उपलब्ध पर्यावरणीय दशाओं वाले किसी निश्चित वास्य क्षेत्र में पादपों के अनुक्रमिक विकास की 5 क्रमिक अवस्थाएं बताई हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे वनस्पति विहीन प्रावस्था। वनस्पति विहीन प्रावस्था में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यह अवस्था भू आकृतिक, जलवायुई तथा जैविक कारकों के परिणामस्वरूप विकसित होता है। इन क्रियाओं में भूस्खलन, बाढ़, सूखा, अपर्दन, निक्षेप तथा वनोन्मूलन इत्यादि प्रमुख हैं। आक्रमण की अवस्था, एक अनावृत क्षेत्र में किसी जाति का सफलतापूर्ण स्थापित हो जाना आक्रमण कहलाता है और इस प्रकार स्थापित नई जाति को आक्रामक कहते हैं। और किसी भी जाति द्वारा आक्रमण कई कारणों से होता है। इसके बारे में अन्य भाग में चर्चा की जाएगी। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से इसे सुना और सभी का धन्यवाद। शेष अगले भाग में।